Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 17 of the Our Story, When Introvert Meet Extrovert. To continue. वह दिन भी आ गया जब आर्यन और अनाया ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की। उनकी शादी बेहद खूबसूरत तरीके से संपन्न हुई, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्य शामिल थे। शादी के बाद दोनों ने तय किया कि वे अपने करियर को एक साथ आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे को हर कदम पर सपोर्ट करेंगे। शादी के बाद उन्होंने कुछ हफ्ते छुट्टियों में बिताए और फिर अपने अपने काम पर लौट आए। आर्यन और अनाया ने यह समझ लिया था कि रिश्ते में दूरियां हों या नजदीकियां, सबसे जरूरी है एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार और विश्वास। अब वे दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके थे, लेकिन क्या उनका रिश्ता इन नए बदलावों के साथ और मजबूत बनेगा या फिर उनके सामने और भी बड़ी चुनौतियां आएंगी? आर्यन और अनाया की शादी के बाद उनका नया सफर शुरू हो चुका था। शादी के कुछ हफ्ते गुजार गए और अब दोनों अपने कामों पर वापस लौट रहे थे। यह नई जिंदगी उन दोनों के लिए एक नए चैलेंज की तरह थी। एक तरफ शादी का कमिटमेंट और दूसरी तरफ कैरियर की डिमांड्स। शादी के बाद आर्यन और अनाया ने कुछ हफ्तों का हनीमून इटली में एंजॉय किया था। वहां उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ बेहद खूबसूरत पल गुजारे। लेकिन अब वापस आकर दोनों अपने काम और जिम्मेवारियों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम दोनों को अपने रूटीन सेट करने पड़ेंगे, आर्यन ने कॉफी सिप करते हुए कहा। अनाया ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, और तुम्हें भी मेरे यूरोपियन प्रोजेक्ट्स के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें हर कदम पर सपोर्ट करूंगा। हम एक टीम हैं, राइट? शादी के बाद आर्यन और अनाया के बीच एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों अपने अपने कामों में बिजी थे, लेकिन शाम को दोनों एक दूसरे के लिए वक्त निकालना कभी नहीं भूलते थे। एक दिन जब आर्यन अपनी ऑफिस मीटिंग से घर लौट रहा था, अनाया ने उससे एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी चाही। आर्यन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आर्यन ने सरप्राइज होते हुए पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है? अनाया ने हल्के से घबराहट में कहा, मुझे अमेरिका में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर माई करियर, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि मुझे 6 महीने के लिए वहां शिफ्ट होना पड़ेगा। आर्यन थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं समझ सकता हूं कि ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या हम दोनों इस डिस्टेंस को हैंडल कर पाएंगे? अनाया ने आर्यन का हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर हमने इतनी दूरियां पार कर ली हैं तो यह भी मैनेज हो जाएगा। आर्यन और अनाया दोनों अपने रिश्ते को लेकर सीरियस थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का डिसीजन आसान नहीं होगा। आर्यन ने अनाया को सपोर्ट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं अनाया, तुम्हें जो बेस्ट लगे वो करो। अनाया ने थैंकफुल होती हुई कहा, तुम जानते हो, इसी वजह से मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं। 6 महीने के लिए अनाया का अमेरिका जाना आर्यन के लिए एक टेस्टिंग फेज होने वाला था। क्या उनका प्यार इस नए फेज को भी पार कर पाएगा? और क्या इन दूरियों के बाद उनके रिश्ते में नए मोड़ आएंगे? आर्यन और अनाया ने एक दूसरे को सपोर्ट करने का वादा तो कर लिया, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आर्यन और अनाया का प्यार एक नए इम्तिहान के सामने है। क्या वो इस चैलेंज को पार कर पाएंगे या इन दूरियों के बीच उनके रिश्ते की तकदीर कुछ और लिखी होगी? अनाया के अमेरिका शिफ्ट होने के बाद आर्यन के लिए दिन काफी अलग और अकेला लगने लगा था। हर दिन की रूटीन अब बदल गई थी। पहले जब दोनों साथ थे तो एक दूसरे के बिना दिन का सोचना मुश्किल लगता था, लेकिन अब आर्यन को उसी लाइफ को एक नए तरीके से एडजस्ट करना पड़ रहा था। पहले महीने में सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। अनाया अपनी नई जॉब के लिए एडजस्ट कर रही थी और आर्यन अपने काम में बिजी हो गया था। लेकिन दोनों एक दूसरे से रोज वीडियो कॉल्स करते थे, दिन के बारे में डिस्कस करते थे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। जब भी आर्यन थोड़ा लो फील करता, अनाया उसे मोटिवेट करती। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।